हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए जो है मैनेजमेंट का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर पूरा का पूरा कोर्स कर रहे हो जो कि मैनेजमेंट के बेसिस पे है, तो ये टॉपिक आपके लिए अलग से भी काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है एग्ज़ाम में। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे और इसका थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको ठीक तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में ठीक से समझ में आएगा। स्टार्ट करें टॉपिक। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप सब ने मैनेजमेंट के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। मैनेजमेंट क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा आम भाषा में बात करें तो ऐसा एक प्रोसेस जहाँ पे आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करते हो, फिर उसका ऑर्गेनाइजिंग करते हो, फिर स्टाफिंग करते हो, फिर उसको देखते हो कि ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, उसको कैसे करना है, उसके लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड कराते हो एंड देन कंट्रोल करते हो कि अगर वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे उस तक पहुँचे। जैसे कि आपकी कंपनी में क्या होता है, आपने जो है एक प्लान बनाया कि आप एक कंपनी सेटअप करोगे और उसका जो होगा प्लानिंग क्या की कि ये हम इतना इतना अमाउंट जो है या इतना जो है हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे आपने एक प्लान जो है वो सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब उसके लिए आपने क्या किया, पूरी प्लानिंग कर ली कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि किस पोस्ट पे कितने एक्सपीरियंस के बंदे हमें चाहिए होंगे, कौन सा व्यक्ति जो है किस टाइप के एरिया में काम करेगा, या फिर जो है कितने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। फिर उस पर आप क्या करोगे, उन लोगों को लाओगे, स्टाफिंग करोगे, उनको अपनी कंपनी में लाओगे, कैसे जो है अपने कंपनी में उनको लंबे समय तक रखना है वो आप देखोगे। ये सारा प्रोसेस आपका स्टाफिंग में होगा। बट उसके बाद फिर आप क्या करोगे, देखोगे, उन्हें डायरेक्शन दोगे कि आपको इस तरीके से काम करना है और कंट्रोलिंग करोगे, यानी कि आपने जो काम उनको असाइन किया है क्या वो एक्चुअली में ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, उसको आप देखोगे। तो किसी भी कंपनी में जो है ये पूरा जो फंक्शंस होते हैं आपके, ये सारे जब हो रहे होते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड योर मैनेजमेंट। लेकिन अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। कई बार आपने अगर हिंदी सीरियल देखे हो अपने घरों में, या आपकी मम्मा लोग या आप खुद लोग जब देखते होंगे तो आपने देखा होगा उसमें एक बहुत ही रिच सा लड़का होता है, एक आदमी होता है जिसके सिर्फ 4-5 डायलॉग होते हैं पूरे सीज़न में, और उसको क्या बोलने को देखा होगा आपने कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मुझे उस पर काम करना है। यानी कि एक ऐसा काम जो कि आपको सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए मिला हुआ है, उसमें जो है आपने पूरा चीज़ें असाइन कर लेना है। लेट सपोज कि आपकी जो है एक बिल्डिंग बनाने की कंपनी है या ऐसी कंपनी है जो कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड है या कंस्ट्रक्शन करती है। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं कि अब आपको जो है ये प्रोजेक्ट मिला है, आपको हॉस्पिटल बिल्ड करना है, ये प्रोजेक्ट मिला है, आपको जो है एक स्कूल बिल्ड करना है, ये प्रोजेक्ट मिला है। तो ये क्या है, एक ऐसे ऐसे आपके काम है जो कि कुछ टाइम पीरियड बाद ख़त्म हो जाएंगे, आपको सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए ही इसमें सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट को देख करके मैनेजमेंट करना। अब ये प्रोजेक्ट को देख करके मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो। अब देखो, इवेंट मैनेजमेंट भी आपका हो सकता है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, आपको जो है मान लो एक आपको प्रोजेक्ट मिला है कि आपको एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, और वहीं आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिला है उसी के साथ में कि आपको एक जो है स्कूल बिल्डिंग जो है वो एक तरीके से जो है कंस्ट्रक्ट करनी है। अब देखो, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करके चलोगे, आप दोनों चीज़ों में कैसे आप देखोगे कि अब मुझे कौन कौन से मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो किस प्रोजेक्ट के लिए मुझे जो है फिट बैठेंगे। वहीं पे देखो, ब्रिज के लिए आपको कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे जिनको जो है कंस्ट्रक्शन का अच्छा नॉलेज हो और उनको ये नॉलेज भी हो कि ब्रिज कैसे बनता है। और वहीं दूसरी साइड जो स्कूल आप बनाने वाले हो, कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, वहाँ पे आपको जो है अपने एम्प्लॉयज़ में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे जिनको पूरा उसके बारे में रिसर्च हो कि अगर हमें जो है बिल्डिंग बनानी है, अगर वो स्मार्ट रूम्स होने वाले हैं, स्मार्ट क्लासेस उसमें इंक्लूड होने वाली है, तो हमें उसके इक्विपमेंट के लिए कैसे जगह रखनी है, हमें कैसे उसमें अगर एसीज इंस्टॉल होने वाले हैं तो उसमें कैसी जगह रखनी है, कहाँ से जगह रखनी है। क्योंकि स्कूल है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फायर एक्सिस्ट के लिए कुछ अलग चीज़ें होंगी, बच्चों की सेफ्टी के लिए कैसे चीज़ें रखनी है, टॉयलेट्स कितनी दूर होने चाहिए, वो कितने
जो है साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जगह पे आपका जो है आपकी प्लानिंग जो है वो अलग होने वाली है। तो एक प्रोजेक्ट को लेकर के जब आप पूरा मैनेजमेंट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो मैनेजमेंट्स हो रही हैं या किसी भी चीज़ को लेकर के। लेकिन जब आपकी मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट के दायरे में हो जाती है, एक प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो कहलाई जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इसको थोड़ा सा जो है बुकिश लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। तो अ प्रोजेक्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूनिक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ दैट आर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन सीक्वेंस टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। क्या बोला गया है कि एक जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, यूनिक ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिक, यानी कि एक ग्रुप है किस चीज़ का, यूनिक का, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ का, जो कि प्लान किए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं ताकि एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस निकल सके। यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हो कि जो दुनिया जहान में बना ही नहीं है, ऑब्वियसली नॉट, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूनिक है, जो कि कस्टमर ने डिमांड किया है। हो सकता है 3-4 कस्टमर सेम प्रोडक्ट आपका डिमांड कर रहे हो, पर हल्का बहुत उसमें वेरिएशन भी हो जाता है कि किसी ने कह दिया सीढ़ियाँ राइट साइड चाहिए, किसी ने कह दिया लेफ्ट साइड चाहिए, तो ये क्या है, एक अलग अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए जो है एक ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं, यूनिक्स रिलेटेड होती हैं, प्लान्ड होता है और एग्जीक्यूशन आप करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो आपने कह दिया कि यार मुझे बिल्डिंग बनानी है, अब आप बताओगे कि मुझे 5 साल के अंदर ये रेडी चाहिए। आप कभी भी देखना कंस्ट्रक्शन के जब भी आप काम करवाओगे तो वो आपको एक टाइम लिमिट ज़रूर बता देते हैं कि हम 1 साल में आपको बिल्डिंग रेडी करके दे देंगे, या 3 साल में, या 4 साल में, वट एवर द टाइम पीरियड विल बी, वो आपके जो है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो वो क्या है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, या एक टाइम पीरियड सेट होता है, उसी के भीतर, उसी के अंदर, उसी के दायरे में आपको जो है वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। Some of the characteristics of the task and quantity to be project are uniqueness, specifically of goal, sequence of activity, specified time and interrelatedness. Projects are carried out under many resources, constraints, and their success depend on the ability of the manager to manage these constraint effectively. ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे कि आपकी जो है एक प्रोजेक्ट अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट कुड कैन बी योर यूनिक एक्टिविटीज़, या अलग अलग एक्टिविटी जो कि स्पेसिफिक होती है आपके गोल के लिए। और आपकी जो है प्रोजेक्ट की जो भी एक तरीके से कह लीजिए जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है कि मैनेजर की कितनी एबिलिटी थी उसको मैनेज करने की। जैसे आपने वही हम हिंदी सीरियल वाला एक ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी हीरो होता है जिसके पास 4-5 डायलॉग्स होते हैं, उसको कई बार देखा होगा आपने अपने भाइयों से झगड़ते हुए कि तुमने ये प्रोजेक्ट ठीक से हैंडल नहीं किया, अगर मैं होता तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसे मुकाम पे ले जाता है, या वट एवर जो भी होता है। तो वो बोलता है क्योंकि यहाँ पे जो है जो व्यक्ति प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, अगर वो अच्छा है, वो मैनेजर की उसकी एबिलिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट को क्या होगा, सक्सेस होगी, वो प्रोजेक्ट जो है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट निकल के आएगा। तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है किस पे, एक मैनेजर पे, कि वो कितने अच्छे तरीके से उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। नाउ कम टू द डेफिनेशन। Project management is the discipline of organizing and managing resources in such a way that these resources deliver all the work required to complete a project within defined scope, time and cost कंस्ट्रेंट्स। अब क्या बोला गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक डिसिप्लिन है जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग, कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करो, मैनेज करो और अपने काम को डिलीवर करो, जो भी टाइम पीरियड आपका जो है स्पेसिफाई है, और साथ ही साथ जो कोस्ट स्पेसिफाई है। कई बार देखा होगा जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनको जो है कोस्ट भी बतानी पड़ती है कि भैया हमें सिर्फ इतना है, हमारे पास जो है 2.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। जैसे एक था ना बैंड बाजा बारात, उसमें क्या था कि आपने देखा होगा जब उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो 2.5 लाख रुपए उनको बोला गया था कि भाई हमारा बजट 2.5 लाख रुपए है, तो उनके पास क्या था, दैट वाज अ प्रोजेक्ट फॉर देम कि यार मुझे जो है ये प्रोजेक्ट करना है, टाइम पीरियड लिमिटेड है और जो है कोस्ट इतना है, उसी के जो है मुझे बीच में जो है सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो उन्होंने कैसे मैनेज की, उन्होंने जो है सस्ती चीज़ें उठाई, अपने जो है मोहल्ले से ही उनके भाई बंधुओं को उठवा लिया कि आ जाओ यार, मजदूरी ना देनी पड़े किसी और को, तो उन्होंने भी अपना जो है काम करा दिया। तो इस तरीके से आपको जो है आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको ठीक तरीके से मैनेज
करना है, ताकि आपका जो कॉस्ट आपके गिवन है आप उसी के बीच में, उसी के अंदर, उसके दायरे के अंदर रह करके अच्छा एक तरीके से सक्सेसफुल जो आपका प्रोजेक्ट है उसको बना सको। A project is a temporary and one-time endeavor undertaken to create a unique product or service। अब एक प्रोजेक्ट क्या होता है, एक टेम्परेरी टाइम पीरियड जो है, क्योंकि टेम्परेरी क्यों, क्योंकि ये निरंतर नहीं चलता है, एक टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है कि 2 साल 3 साल में आप बना दो। हो सकता है अगर इवेंट है, इवेंट मैनेजमेंट का काम है, तो 1 महीना होगा, 1 हफ्ता होगा, 2 दिन होगा। सो टाइम पीरियड ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, तो इसलिए क्या है कि ये टेम्परेरी होता है। और उसके बाद क्या यहाँ पे बात की गई है, जो कि अंडरटेकन किया जाता है ताकि आप एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस उनको दे सको। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ temporary and one-time undertaking contract with processes or operations which are permanent or semi-permanent ongoing functions work to create the same product or service over and over again। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो है एक ही बार सर्विस देनी पड़ती है किसी एक अपने कस्टमर को। हो सकता है वो बार बार वही सर्विस दे रहे हो, पर अलग अलग लोगों को आप देते हो, अलग अलग लोगों से जो है अपनी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। द मैनेजमेंट ऑफ दीज टू सिस्टम इज ऑफ्टन वेरी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर वेरिंग टेक्निकल स्किल्स एंड फिलोसफी, हैंस रिक्वायरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्स्ट। ठीक है, ये सिर्फ वही बातें कि यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, कि आपको जो है ठीक तरीके से काम कैसे करना होता है, मोर एम्बिशियस आपको होना है, चैलेंज जो है ऑप्टिमाइज होता है, एलोकेट करना है, इंटीग्रेट करने हैं अपने इनपुट्स जो आपके पास अवेलेबल है, ये वही बात की गई है। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। वी हैव टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, जो किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर के जो है सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। तो किसी एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला व्यक्ति इज कॉल्ड योर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने बात की एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक अच्छा मैनेजर चाहिए होता है जिस मैनेजर की स्किल्स अच्छी होती हैं। सो फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन है वो है डेवलपिंग अ यूनिक प्रोजेक्ट और प्रोसेस एंड मैनेज चेंजेस। कि आपको क्या करना है, वही अभी हम बैंड बाजा बारात वाले टॉपिक के ऊपर ही जो है ये फंक्शन समझते हैं। वहाँ पे जो आपके अनुष्का शर्मा और वो रणवीर सिंह जी थे, उन दोनों ने क्या किया, चीज़ों को डेवलप किया इन अ यूनिक प्रोजेक्ट और प्रोसेस एंड मैनेज चेंजेस। जो भी आपके पास प्रोजेक्ट आपको बनाना है उसको आपने डेवलप करना है, एक अलग और यूनिक तरीके से उसको बनाना है। साथ ही साथ जो जो चेंजेस आपके पास आ रहे हैं या जो जो चेंजेस आपको करने पड़ रहे हैं वो आप करोगे, वो आप मैनेज करोगे। ठीक है, जैसे उनके पास जो था बजट कम हो रहा था तो उन्होंने चेंजेस किए, उनके पास मजदूरी नहीं आ रही थी तो उन्होंने चेंजेस करके दूसरा रास्ता ढूंढा, वहीं से लोगों को उठा लिया। आइडेंटिफाई ऑफ द नीड फॉर द प्रोजेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर प्रोजेक्ट, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और आपको यही नहीं पता कि उस प्रोजेक्ट की नीड क्या है, आखिर वो प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है, आपको बताया नहीं गया कि आपने उससे ये बता दिया बिल्डिंग बनानी है, पर वो बिल्डिंग यूज़ किस लिए होने वाली है, क्या वो हॉस्पिटल के लिए यूज़ होने वाली है, क्या वो स्कूल के लिए यूज़ होने वाली है, या फिर लोगों के रहने के लिए यूज़ होने वाली है। इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, आप उसको ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये एज अ मैनेजर आपकी जो है एक तरीके से ड्यूटी हो जाती है जानना कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी नीड क्या है, उसको काहे के लिए बनाया जा रहा है, काहे को जो है इस पर इतना समय बर्बाद किया जा रहा है। फाइंडिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ द प्रोजेक्ट के जो है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव भी आपको जो है जानने ज़रूरी हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, हम जो है कस्टमर को क्या मुंह दिखाएंगे, हम कस्टमर को क्या डिलीवर करेंगे। तो उसका ऑल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए। किसी भी सिनेरियो में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे जो है आप प्लान बी में शिफ्ट करोगे। डेवलपिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, अब जो है आप कैसे काम करोगे, आपको पता है बिल्डिंग बनानी है तो आपको जो है उसका पूरा प्लान डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम किया जाएगा, कहाँ कहाँ से लोगों को उठाया जाएगा, किन किन लोगों को लाया जाएगा। तो वो सब चीज़ें आप जो है एक्शन प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे। ट्रेनिंग ऑपरेटर्स, जो भी ऑपरेटर्स होंगे, जो भी उसमें काम करने वाले होंगे, उनका ट्रेनिंग भी आपको करवाना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई अभी हमें ये करना है, तो ट्रेनिंग ऑपरेटर्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस सेल टू कंट्रोल क्वालिटी, अब आपको क्या करना है, क्वालिटी इंश्योरेंस सेल बनानी है आपको टू कंट्रोल क्वालिटी की, जो आपकी क्वालिटी है वो भी बनी रहे। अब आप जो है स्कूल बना रहे हो, आपको जो है मान लो आपको अभी तक आपने स्कूल नहीं बनाया, तो आप क्या करोगे, एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो है हायर करोगे जो कि उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करे कि क्या इसकी जो है स्तर है वो ठीक तरीके से बना रहे, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वो सब चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे देखी जाए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंजेस एज
एंड व्हेन नीडेड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट। अब आपका जो है कुछ भी आपका जब प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर जब काम चल रहा है, तो अगर कुछ सिचुएशन ख़राब होती है या कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं तो वो चेंजेस भी आप इनकॉर्पोरेट करो। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल इक्विपमेंट्स, कि अब आपको क्या करना है, सूटेबल इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करना है। जब आप काम करने जाते हो तो आपके पास 10 तरीके होते हैं सेम काम करने के, पर अब उसमें से कौन सा आपको तरीका चूज़ करना है, दैट इज़ अप टू यू, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपको किस चीज़ के लिए काम करना है, क्या आप रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास जो जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है, या जो जो एक तरीके से कह लीजिए मशीनरी आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें से आपको एक सूटेबल इक्विपमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइंडिंग सूटेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज क्या है, आपको रिसोर्सेज भी फाइनेंशियली आपको सूटेबल फाइंड करने पड़ेंगे। देखो कई बार क्या होता है ना, मैंने रिसेंटली अभी देखा है, मेरे कलीग है, उनका घर बन रहा है, उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पे एक व्यक्ति को घर दे दिया, एडवांस में उन्होंने कुछ पेमेंट इनको कर दी, साथ ही साथ क्या किया, अब उसने कहा कि जैसे ही घर बन के रेडी होगा बाकी का पेमेंट हम कर देंगे। लेकिन जो बाकी का पेमेंट यानी कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जस्ट अभी 50% दिया है, तो बाकी का जो है घर बनाने में ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा ही लगेगा, तो वो पैसा वो कहाँ से लाएगा, क्योंकि जो कस्टमर है वो तो सीधा सीधा कहेगा कि भाई तू मुझे अपना जो है प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट करके दे दे, बाकी का पेमेंट मैं तुझे कर दूंगा। तो वहाँ पे अब वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसको बाहर से भी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर एकदम से सारा 100% एडवांस नहीं करता। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, आप मार्केट में कुछ लेने जाते हो, सपोज उस शॉपकीपर के पास वो नहीं है, तो आप कहते हो ना कि भैया आप मंगवा दीजिएगा, तो वो भी कहता है ठीक है मैं मंगवा दूंगा, पर उसके लिए आप थोड़ा सा एडवांस मुझे दे करके चाहिए। या फिर अगर आप सर्विस के लिए कुछ दे करके आते हो, जैसे कि लेट्स सपोज आपने वॉच सर्विस के लिए दे दी, तो वहाँ पे क्या है, वो भी पहले कहेगा कि भैया कुछ एडवांस दे करके जाइए तभी मैं इसको ठीक करूँगा। तो क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या है कि आपको जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अपने फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो है कुछ आपको उसमें अपना खुद का जेब से भी पैसा लगेगा, तो उसके लिए आपके पास उस जेब में पैसा भी होना चाहिए। तो सूटेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपको जो है ढूंढने पड़ेंगे। असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल टू प्रोसीड। अब क्या है, आपको जो है अपनी बिल्डिंग बनानी है, तो आपको सिर्फ बिल्डिंग बना करके नहीं देनी, आपको जो है उसके पीछे का जितना पेपर वर्क है वो भी आपको करना पड़ेगा। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से जा करके जो है स्टैंप लगवाने पड़ेंगे, काम कराने पड़ेंगे। जैसे शिवाजी मूवी आपने देखी हो, जो कि रजनीकांत जी की थी, रजनी सर की थी, उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको जो है परमिशंस लेनी पड़ी थी। तो ये क्या दिखाता है कि आपको हर डिपार्टमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में आपको जो है ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होने चाहिए, आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपको जो है काम जो करना है उसका जो अप्रूवल होगा वो कैसे प्रोसीड होगा, या फिर आपके खुद का जो है क्वालिटी कंट्रोल का जो अप्रूवल होगा वो कैसे होगा। मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। ऐसा नहीं है आपको मैनेजर बना दिया, आपने सबको काम असाइन कर दिया और बैठ गए टेबल पे कान खुशाते, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं। हम घर पे भी मजदूर लगाते हैं या काम कराते हैं, लेबर्स लगवाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ बैठ के देखना पड़ता है कि आर दे डूइंग राइट और नॉट, क्या ये सारा काम सही कर रहे हैं या नहीं, क्या इनको जैसे बोला गया है वैसा कर रहे हैं या नहीं, या फिर ये काम कर भी रहे हैं या नहीं। ये देखने के लिए आपको वहाँ बैठना पड़ता है। तो ये क्या है, ये पूरे इंडिया का हमारे सिचुएशन अभी है कि हमें जो है किसी से अगर काम कराना है हमें बैठना पड़ेगा उसके पास। तो उस सिचुएशन में यहाँ बोला गया है कि आपको जो है परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट की कि ठीक तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फंड्स एंड सेटिंग ऑल अकाउंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अगर जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो जो भी मटेरियल बचा है उसको वापस करना, जो फंड्स सेटल करने हैं कि भाई अभी उसने आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है या अभी पैसा पूरा कंप्लीट आपको नहीं दिया गया तो वो लेना, कंप्लीशन करना और अकाउंट्स क्लियर करना, वो भी आपका काम होता है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटी। जो आपके काम का जो है प्रोग्रेस हो रहा है उसको रिपोर्ट करना अपने से ऊपर स्तर के लोगों पे। मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि हम ब्रह्मा वाला सिचुएशन हो गया कि हम ही भगवान है, नहीं। वहाँ पे क्या है, आपके ऊपर भी बॉस बैठे हैं, उन तक आपको बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट आपने मुझे दिया था ये अब इस सिचुएशन तक पहुँच गया है। क्लोजिंग ऑल रिकॉर्ड्स, सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट्स एंड ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट। आपको रिकॉर्ड्स को क्लोज करने पड़ेंगे, फाइनल रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी होंगी
आफ्टर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कशन होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, साथ ही साथ जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके क्या क्या एक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं फंक्शंस में से आप ड्यूटीज़ भी निकाल सकते हैं, एडवांटेज भी निकाल सकते हैं कि ये लोग जो है सारा मैनेज कैसे करते हैं, ये लोग कैसे डिसएडवांटेज में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें फंक्शन से काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।